हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया सब लोग एंजॉय कर रहे हो ना मैथमेटिक्स? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। आज की क्लास में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में हम लोग, जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना ओमेगा। ओमेगा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और जेईई मेन में इस पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको एकदम क्लास को प्रॉपरली पढ़ना। और ओमेगा को क्या बोलते हैं? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा। क्लियर? तो ओमेगा की आज बैंड बजाई जाए, उसके बारे में हर चीज़ सीखा जाए और जी सब कुछ सीख लेंगे तो जेईई मेन का देखिएगा आपसे पेपर भी बहुत सिंपली हो जाएगा। तो एंजॉय किया जाए। लेकिन पहले मैं चेक कर लूँ कि आगे बढ़ने से पहले सिग्नल ओके है ना। पता चला ओके ही नहीं है और हम लगे रहे हैं तो फिर आप भी कहोगे सर पता ना किसको पढ़ा रहे हैं, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो आप हेडिंग लिखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या लिखोगे? लिखो फटाफट। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तीन रूट्स होंगे, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर स्क्वायर रूट है तो 2 रूट, क्यूब रूट है तो 3 रूट, फोर्थ रूट है तो 4 रूट, फिफ्थ रूट है तो 5 रूट, nth रूट है तो n रूट। दैट इज रूट्स ऑफ। इस पे बेस्ड तो जेईई 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। रूट्स ऑफ जेड क्यूब इक्वल टू 1। इसके रूट्स के बारे में पढ़ना है। तो देखो, सिंस जेड क्यूब इक्वल टू 1, तो इसको हम लोग एक तरफ ले जाके फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ से आएगा जेड माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। जब इन तीनों को 0 किया जाएगा तो अपने को मिल जाएगा पहले ब्रैकेट से 1 और दूसरे ब्रैकेट से -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। डायरेक्टली लिख रहा हूँ -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। इसका बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट क्या है? नेगेटिव। तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 को हमने जैसे पहली क्लास में ही बताया था आयोटा रूट 3 लिखते हैं, तो प्लस माइनस आप लिख दीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है ना, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, भाई साहब लोग एक दूसरे के क्या हैं? स्क्वायर। तो अगर आप इसको ओमेगा मानोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अगर इसको ओमेगा मानोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज़ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। वेयर हमने ओमेगा को मान लीजिए, फर्स्ट वाला ही मान लिया। वैसे मैं अगेन रिपीट कर दूं बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि ये ओमेगा होगा, आप ओमेगा इसको भी मान सकते हैं। मैंने ये कहा कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के स्क्वायर हैं। अगर आप फर्स्ट का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। इसको चेक करो, मेरे कहने पे आप विश्वास मत करिए, खुद से देखिए, ठीक है? तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वैसे मैं आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार शो कर ही देता हूँ। तो जैसे पहले वाले का स्क्वायर कर दिया हमने, तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये कितना हुआ? -1/2 और ये -√3/2। अगर इसका स्क्वायर करते तो दूसरा टर्म आ जाता। तो ये एक दूसरे के स्क्वायर हैं, इसीलिए क्यूब रूट्स को हम लोगों ने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माना। और मैंने अपने कैलकुलेशन के लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसको ओमेगा मान लिया। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको मानिए। कई लोगों को इससे परहेज है तो वो इसको मानेंगे ओमेगा। आंसर दोनों से आएगा और एग्ज़ाम हॉल में आप ओमेगा किसी को भी मान सकते हैं इन दोनों में। वैसे ये प्रेफरेंस होता है कि हमने जैसे ओमेगा इसको माना है तो ओमेगा स्क्वायर इसको। एक चीज़ ये भी याद रखना है कि जैसे एग्ज़ाम में आता है कि ओमेगा इज़ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये तो पता ही होगा कि ये रियल है और ये दोनों क्या हैं? इमेजिनरी हैं। प्योरली इमेजिनरी नहीं है, सिंपली इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो इसमें क्या होगा बेसिकली कि आप ये कह सकते हो कि ये आपका रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और ये इमेजिनरी है। अगर आपसे कहा जाए कि ओमेगा इज़ इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विथ इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर दैन 0, तो कौन है ओमेगा? ये। विथ इमेजिनरी पार्ट लेस दैन 0, तो ये। तो ओमेगा से कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है? इन सब की एक एक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और इनसे रिलेटेड आज जितना कंसेप्ट है सबको पढ़ डालना है। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए नोटबुक में। अब इसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ जिसको आप एक एक करके नोट करिए। सबसे पहला नोट पॉइंट तो बच्चों ये है कि इन तीनों का जो सम होता है वो 0 होता है।
ये कैसे पता करेंगे? तो ये कह सकते हैं कि सिंस एक तो एक्चुअल वैल्यूज़ निकाल लें, जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 तो 1 ही है, ओमेगा को क्या मैं बता रहा था -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, और इधर -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0, सब कैंसिल हो गया। और दूसरा ये भी कह सकते हो कि रूट्स ऑफ z³ - 1 = 0 आर 1 ओमेगा स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट्स लिखें, सम ऑफ रूट्स। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में क्या समझाया था सम ऑफ रूट्स -b/a। तो यहाँ z स्क्वायर का कोफिशिएंट ही मिसिंग है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब इसको थ्योरी ऑफ इक्वेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है ओमेगा³ की वैल्यू होती है 1। ये कैसे समझेंगे? चूँकि ओमेगा इसका रूट है तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। थर्ड पॉइंट इसी से रिलेटेड है बच्चों, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। इसकी दो वैल्यूज़ होती है 3। अगर n की वैल्यू आपकी 3 टाइम्स लैम्डा, दैट इज हम ये लिख रहे हैं कि n इज़ एन इंटीजर एंड इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 और इसकी वैल्यू 0 इफ़ n इज़ एन इंटीजर एंड इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। ये कैसे समझेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि ओमेगा की वैल्यू 6 है, तो ये 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 12। ओमेगा³ ही जब 1 है तो ओमेगा की पावर 6 भी 1 ही होगा और ओमेगा की पावर 12 भी 1 ही होगा, तो 1 + 1 + 1 3 टाइम्स। अगर ओमेगा 6 के अलावा 5 है तो आप देखोगे ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को समझने के लिए मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चीज़ तो दोनों क्लियर हो गया ना। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी ओमेगा का जब भी यूज़ करते हैं अदर चैप्टर में, जैसे मैट्रिसेज में कुछ क्वेश्चन में ओमेगा आया हुआ है जेई मेन में, जे एडवांस में, उसी तरह से अदर चैप्टर्स में प्रोबेबिलिटी में ये आ सकता है। तो आपको सिर्फ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 और ओमेगा³ की वैल्यू 1 के इक्वल पता होनी चाहिए। बाकी सबका रोल नहीं है, बाकी सबका जब कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्वेश्चन आएगा तब उसका आपको इम्पोर्टेंस याद रखना है। तो ये हमने जो लिखवाया है इसका मैं बताने जा रहा हूँ प्रूफ। तो देखो इसमें क्या है कि प्रूफ जो है, अगर मान लीजिए n की वैल्यू 3 टाइम्स लैम्डा हो गई, जहाँ पे लैम्डा अपना इंटीजर है, तो ये 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, ये आप लिखोगे 1 + 3 लैम्डा, और ये 1 + 6 लैम्डा, ये 1 प्लस ओमेगा³ होल की पावर लैम्डा, और ये 1 प्लस ओमेगा³ होल की पावर 2 लैम्डा लिख सकते हैं। तो 1 + 1 + 1 = 3। लेकिन अगर ये ओमेगा आपका 3 का मल्टीपल नहीं है, फॉर एग्जांपल जो n है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, अगर 3 का मल्टीपल +1 टाइप का निकला तब देखते हैं क्या होता है। तो 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, ये हो जाएगा 1 + 3 लैम्डा + 1, और ये 1 + 6 लैम्डा + 2। तो इसको हम लोग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 0। और जिस लॉजिक से हमने n = 3 लैम्डा + 1 के लिए किया है, एग्जैक्टली उसी लॉजिक से आप n = 3 लैम्डा + 2 के लिए करोगे। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हुआ सबको? इससे रिलेटेड अगली प्रॉपर्टीज पढ़ी जाए। तो ये 1 + ओमेगा⁴n प्लस ओमेगा⁴2n, इसकी दो वैल्यूज़ हैं 3, अगर n आपका इंटीजर हो और मल्टीपल ऑफ 3 आए, और 0 अगर n इंटीजर है और मल्टीपल ऑफ 3 ना हो। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो देखिए इन पोलर फॉर्म क्या है बच्चों? तो ये जो 1 है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा जिसको मैंने कह रहा था कि आप ये लिखते हो अगर, तो आप इसको लिख दीजिए e⁻⁴ क्योंकि हम लोग इसका आर्गूमेंट देख चुके हैं ऑलरेडी, 2π/3 होता है। और ओमेगा स्क्वायर जिसकी वैल्यू -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2 लिखी जा रही है, इसकी वैल्यू हो जाएगी e⁻⁻²π/3। तो अगर इन तीनों को अगर हम आर्गन प्लेन में बनाएं
तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस होते हैं। ध्यान से देखिएगा, इन तीनों के मॉडुलस 1 है, ये अपना 1 है, इधर है कहीं पे ओमेगा और इधर है ओमेगा स्क्वायर। अगर इन तीनों को हम ज्वाइन करें तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये सभी एंगल सेम हैं देखने में जो भी लगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है वो तीनों सेम हैं। तो आप इसको चाहें तो नोट करके लिख सकते हैं इन पोलर फॉर्म 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यूज़ होती है। और व्हेन 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी प्लॉटेड ऑन आर्गन प्लेन इट्स फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। व्हेन 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी plotted on प्लॉटेड की स्पेलिंग देख लेना, प्लॉट करना, प्लॉटेड ऑन आर्गन प्लेन इट फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो ये होता है इसका आर्गन प्लेन रिप्रेजेंटेशन। ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एंड दिस इज़ रियल पार्ट ऑफ जेड। बच्चों ये मेरे ख्याल से आप सब लोगों को तो क्लियर ही हो गया होगा। क्या बोला मैंने कि जब इन तीनों को आप फॉर्म करेंगे तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। और वो कैसे कंफर्म कर रहे हैं, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को लोकेट कर दिए। तीनों एंगल हम लोगों को ये दिख रहा है कि ये कितना है 2π/3 2π/3 2π/3। तो जब यहाँ सिमेट्री है तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में भी सिमेट्री होगी, मतलब इन तीनों की लेंथ जो है वो इक्वल आएगी यहाँ पे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये जो सर्किल बनाया हूँ ये सरकम सर्किल है जिसका रेडियस कितना है 1 यूनिट, क्योंकि वही तीनों इसी सर्किल पे लाई कर रहे हैं। बिकॉज इन तीनों के मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, कितना है मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, अरे भाई इन तीनों का 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, कुछ तो बताओ बताओ। 1 तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इस तरह से हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ओके, यो ओमेगा जब आर्गन प्लेन में आए तो कर लोगे, घबराओगे नहीं, पक्का 100% ना। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो बच्चों, जो जेई 2005 और आईआईटी जेई 2019 में जो क्वेश्चन आया है वो जो मैं अगला रिजल्ट लिखवाने जा रहा हूँ उसी पे आया है, और उसको आप ध्यान से पढ़िए। ये चीज़ लिखा था कि सिंस रूट्स ऑफ z² + z+1 = 0 आर ओमेगा n ओमेगा स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं z² + z+1 = z - ओमेगा और z - ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं ना। उसी तरह से z² - z+1 को आप लिख सकते हो z + ओमेगा और z + ओमेगा स्क्वायर। आप राइट साइड को मल्टीप्लाई कर देना, जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप लेफ़्ट साइड आ जाएगा। फिर a³ + b³ को बच्चों लिखा जाता है a + b × a² - ab + b²। ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा जाएगा a + b ओमेगा और a + b ओमेगा स्क्वायर। आप अगेन मल्टीप्लाई करके ये देख सकते हैं, जहाँ पे a b c आगे भी यूज़ करने वाले हैं, ये सब क्या हैं, रियल हैं। उसी तरह से a³ - b³ को आप लिखोगे a - b की जगह -b कर दो इंटायर, तो a - b ओमेगा और a - b ओमेगा स्क्वायर। अब अगला जो चीज़ है वो a³ + b³ + c³ -3abc। तो इसका हम लोग फैक्टर जानते हैं a + b + c टाइम्स a² + b² + c² -ab - bc - ca। ये सब आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए मैं इतना जल्दी बता रहा हूँ। फिर आप पता चलेगा कि a + b + c, और इसका दूसरा जो फैक्टर है
वो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को एक्सचेंज करते हुए आप दूसरी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो अपने आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आ जाएगा। और इसमें लास्ट जो पॉइंट है वो ये होता है कि ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये मैं जो उधर देख रहा हूँ ना, वो मैं देख रहा हूँ कि बोर्ड पे तो सबको दिख रहा है ना, ऐसा नहीं कि हम नीचे ही कुछ चले गए, कुछ ज़्यादा ही गिर गए। कितना गिरोगे सर, ऊपर उठ जाओ। तो इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। मेरी बातों को माइंड मत करिए, इंजॉय करते रहिए। अगर मेरे किसी बात से किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा, इसके ज़िम्मेदार आप सेल्फ होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ये कौन सी नई बात है भाई? इन सब के प्रूफ भी कर सकते हैं बच्चों। अगर हम प्रूफ के पीछे पढ़ें तो इस लास्ट वाले का प्रूफ कर लेते हैं। और इनको तो प्रूफ बस मल्टीप्लाई कर, ये फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये क्यूबिक का, आप इन दोनों को प्रोडक्ट करते हुए जस्टिफाई कर सकते हो। अब ध्यान से देखिए इसका प्रूफ लास्ट वाले का, क्योंकि जेई 2005 और IIT जेई 2019 में क्वेश्चन इस पे आया है। तो देखो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी a प्लस बी ओमेगा की वैल्यू -1/2 प्लस आर्टा रूट 3/2, और c ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1/2 माइनस आर्टा रूट 3/2। तो इसका जो रियल पार्ट है वो एक जगह कलेक्शन करें तो ये आएगा -c/2 प्लस आर्टा रूट 3/2 b माइनस सी। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। आई होप सब लोग नोट करते रहिए, और टाइम नहीं मिलता है तो छोड़ना नहीं है। क्या करना है, पीछे वीडियो करना है, नोट करना है। नहीं नोट करोगे बहुत मार मारेंगे। तुम लोगों का यही आदत है ना। आप क्या करिए, पहले पढ़िए बच्चों। मैं चाहता हूँ ना, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप जब पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तो आपके 90 से ऊपर नंबर आएँ आउट ऑफ 100 इन जेई मेन एंड जे एडवांस बोथ। एडवांस में पेपर मैक्सिमम मार्क फिक्स नहीं है, हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो क्या करोगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो a माइनस b/2 माइनस c/2 का होल स्क्वायर, और ये 3/4 टाइम्स b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसको जब ओपन करोगे तो ये आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसी में थोड़ा बहुत मिर्च मसाला लगा लें तो क्या होगा जेई के लिए, तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। तो वो मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखा है हमने। अब देखो बच्चों, जो जेई में क्वेश्चन आए हैं वो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये रिजल्ट यहाँ तक तुरंत याद है तो IIT जेई का क्वेश्चन जो 3 नंबर का है ना, वो 3 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। क्या मैंने बोला, 3 नंबर का क्वेश्चन 3 सेकंड में। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं याद है तो ये पूरा डिराइव करना पड़ेगा आपको। आप रिवाइज़ करिए, 1-2 बार रिवाइज़ कर लोगे ना तो ये क्लिक करेगा एग्ज़ाम में। देख ही रहे हो आपके सामने ही, मैं भी डिराइव कर ही रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रात दिन पढ़ा हूँ और यहाँ आके पढ़ा रहा हूँ। ये पहले से ही माइंड में सेट है कि हाँ इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन आता है, आपको सिंपली x प्लस आर्टा वाई टाइप का करते हुए आपको वैल्यू निकालनी है, बेसिक्स याद रखना है, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आएगा, सिलेक्शन होगा, कॉलेज जाएंगे, मज़े लेंगे ज़िंदगी के। तो ये आई होप सब लोगों को क्लियर हुआ। अब जो क्वेश्चन आया है उसको मैं लिखवाता हूँ। अब इस पे बेस्ड हम लोग करते हैं अपने 2 क्वेश्चन जेई 2005 और IIT जेई 2019 के। आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मिटाया जाए, ओके। तो देखिए हमने दोनों क्वेश्चन तो मेहनत करके लिख दिया। अब इसको क्वेश्चन करते हैं, और जो मैंने बताया था आपको रिजल्ट ये उसी पे बेस्ड है। ABC आर इंटीजर्स एंड नॉट ऑल इक्वल, सभी इक्वल नहीं हो सकते, तो आप इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। जेई मैंने आप कह सकते हो 14 साल बाद, वनवास के बाद ये लोग पूछे हैं। 14 साल का वनवास हुआ था ना हमारे प्रभु श्री राम का, तो देख ही रहे हो 2005 के बाद 14 साल जोड़ोगे तो 2019। और फिर क्या पूछा कि ABC आर डिस्टिंक्ट इंटीजर देन a प्लस बी
ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर के होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू। अब ये बताओ, कोई बच्चा अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो क्या ये इसको नहीं सॉल्व कर लेगा? इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि आप जेईई मेन का जो प्रीवियस पेपर है उसको ज़रूर एक बार सॉल्व कर लें। उसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो हमें एग्ज़ाम के लेवल तक का पता चलता है कि भैया किस लेवल पे एग्ज़ाम है और मैं कहाँ हूँ, ऐसा ना हो कि मैं नीचे हूँ एग्ज़ाम ऊपर है। दूसरा, उसे एनालिसिस करने से आपको ये समझ में आता है कि आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी है। ये दूसरा पॉइंट है। इसीलिए प्रीवियस ईयर्स का पेपर ज़रूर कर लेना चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा। जब मुझे एग्जाम्पल देना ही है तो क्यों ना एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन का एग्जाम्पल दें, सीधी सी बात है। अब करते हैं क्वेश्चन ये कैसे होगा। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, अगर आप रिजल्ट की बात करेंगे तो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर की मैंने वैल्यू लिखवाया है अभी थोड़ी देर पहले, 1/2 टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। जहाँ तक ये परफेक्ट स्क्वायर के सम हैं और ए बी सी को जितना आप क्लोजर से क्लोजर इंटीजर रखोगे ना, ये वैल्यू उतनी मिनिमम मिलेगी। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम चाहते हैं तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी कर दें, जिससे वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो एक प्रकार से 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सबको इक्वल करने से मना किया है। तो पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो हम लोग 2 को इक्वल मान लेंगे और मैंने कहा क्लोजर से क्लोजर, तो उससे आपको, और ये एक जस्ट एक एग्जाम्पल है, ये कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, 1 1 2 भी ले सकते हैं, 2 2 3 भी ले सकते हैं। 2 2 4 लोगे तो गैपिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। क्लोजर से क्लोजर इंटीजर, जब तीनों इक्वल नहीं हो सकते तो क्या करेंगे, 2 इक्वल करेंगे, यहाँ दोनों को डिस्टिंक्ट कर देंगे तीनों को। तो ये प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर की जो इसकी जो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, वो मिल जाएगी अब 1/2। और अगर इसको 0 करेंगे, 0 का स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये 2/2, 2/2 कितना होता है 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1। और जो दूसरा पार्ट है जो जेईई 2019 का है, इसमें क्या करोगे, इसमें आप क्या करेंगे जेईई 2019 वाले में, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लिखोगे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3। तो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी बताइए। तो अब रूट हट जाएगा, अब 1 2 3 है, तो इसका गैप कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, लेकिन इन दोनों का गैप 2 होगा तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 1 + 1 6/2, और 6/2 का आंसर हो जाएगा 3। बच्चों एक बार ध्यान रखिएगा कि जो जेईई 2005 का क्वेश्चन है उसमें सिंपली वैल्यू पूछी जा रही है मॉड्यूलस की, और जो जेईई 2019 की का क्वेश्चन है उसमें स्क्वायर पूछा जा रहा है। अगर इसकी वैल्यू पूछी जाती है इस केस में, अगर रूट हटा दें, स्क्वायर हटा दें, तो इसकी वैल्यू √3 लिखेंगे, और पहले केस में क्या लिखा, √1 के इक्वल। मतलब हमें मिनिमम वैल्यू तब मिल रही है जब ए बी सी क्लोजेस्ट इंटीजर हों। क्लोजेस्ट वर्ड मतलब समझते हो, क्लोजेस्ट वर्ड का मतलब सबको इक्वल कर दें, जिसमें a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी जेईई 2005 में आ गया, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी जेईई 2019 में आ गया, और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी कहो कि वो तो सबसे आसान है, उसमें वैल्यू ही 0 हो जाएगी। तो वो उतना आसान तो जेईई पूछेगा नहीं, फ्री के नंबर लोगे। थोड़ा सा मेहनत तो करो बच्चों। तो हमारे साथ एंजॉय करते रहिए विद कॉम्प्लेक्स नंबर, विवेक सर के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगली क्लास में मिलिए। अगली क्लास में क्या करेंगे हम लोग, पहले 1-2 क्वेश्चंस कर लेंगे और उसके बाद ज्योमेट्री सेक्शन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल जेईई मेन और जेईई एडवांस फेवरेट है, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।